अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में रमज़ान बाजार फंक्शनल कर दिए गए, जिसमें शहरी खरीदारी के लिए उमड़ आए। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एरीगेशन जनूबी पंजाब आमिर खटक ने भी डेरा गाजी खान में रमज़ान बाजारों और गंदम खरीदारी के इंतजामात की चेकिंग के लिए दौरे शुरू कर दिए। इस सिलसिले में आमिर खटक की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अली अब्बास खोसा, DO इंडस्ट्रीज बिलाल अहमद, DFC मेहर अख्तर हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग अतहर जलील, SNA जुबैर अंजुम खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में सेक्रेटरी एरीगेशन जनूबी पंजाब को रमज़ान बाजारों में गंदम खरीदारी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आमिर खटक ने कहा कि माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस माह में अशिया की कीमतें कम रखी जाएं। रमज़ान बाजारों में हुकूमती सब्सिडी आम शहरियों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। आमिर खटक ने कहा कि अशिया खुर्दनोश की सप्लाई चीन को मुंज़म बनाई जाए। सब्जियों, फलों समेत तमाम अशिया की दस्तयाबी और डिमांड के मुताबिक अशिया खुर्दनोश के तसलसल को मुमकिन बनाया जाए। और इधर कंबर शहर में बड़रा बरादरी की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोरो शहर में लेडी हेल्थ मास्टर्स आयशा बड़रो की स्कूल के चपरासी हसनैन शाह की तरफ से मौतमार धमकियां और हरासा करने की धमकियां वसूल हो रही हैं। बड़रा बरादरी की तरफ से हाथों में प्ले कार्ड उठाकर कंबर प्रेस के आगे धरना भी दिया गया। धरने की रहनुमाई अबू अजली सदर मीर मुमताज़ अली बड़रो, जनरल सेक्रेटरी मंठार अली बड़रो, अबू तहसील कंबर के डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीब अहमद बड़रो, मौलवी मुमताज़ अली, रजा मोहम्मद बड़रो, रईस गुलाम अल्लाह बड़रो और बड़रा बरादरी के दूसरे लोग कर रहे थे। उनका कहना है कि आयशा बड़रो को धमकियां देने वाले चपरासी हसनैन शाह को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाए। हम कंबर ज़िले बड़रा बरादरी, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम सरदार शाह, SSP नौशहरो फेरोज और SHO मोरो को अपील करते हैं कि हसनैन शाह को गिरफ्तार करके लेडी हेड मास्टर्स आयशा के साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो हम बड़रा बरादरी सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। रुख करते हैं साजिद अली की रिपोर्ट की जानिब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील शकरगढ़ हल्का PP 47 के तमाम अहदेदारान की गाँव संगरा आमद हुई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी रुकन चौधरी महमूद अहमद संगरा के वालिद के 40वें के ख़त्म पाक में शिरकत फरमाई। ख़त्म पाक में तहरीक लब्बैक शकरगढ़ के सरपरस्त आला इलामा अनवर मजददी ने खसूसी बयान किया और ख़त्म शरीफ के तमाम अहदेदारान ने चौधरी महमूद अहमद संगरा के साथ सियासी महाज पर गुफ्तगू भी की। आखिर पर सब ने चौधरी महमूद अहमद संगरा के वालिद मोहतरम के लिए बख्शिश की दुआ भी की। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और हम सबको दीन मतीन का पक्का सच्चा खादिम बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुख करते हैं भान सैदाबाद का। अलमदीना कॉलोनी के रिहायशी शहरी पैरल रुदनाई का बाअसर के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अपनी हमशीरा के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बाअसर ने PS खैरो दीरो की हदूद में मुझ पर मेरी और अपनी बेटी के अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। फिर रात देर से भान सैदाबाद में मेरे घर पर हमला भी किया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाअसर मुल्जिमान ने व्यापार के तनाज़े पर मुझ पर इतना जुल्म किया और पुलिस ने रिश्वत लेकर मुल्जिमान को आज़ाद कर दिया, जो कि अब हमें धमकियां दे रहे हैं। मुसलसल थाने के चक्कर लगाने पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मामले पर DIG हैदराबाद, SSP जामशोर नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करें। आपको ले चलते हैं शोरकोट की जानिब। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर M4 की जानिब से कमज़ोर टायर वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में सेक्टर कमांड M4 अता मोहम्मद गुजर ने कहा कि अवाम कमज़ोर टायर वाली गाड़ियों पर सफ़र से इज्तनाब करे, क्योंकि कमज़ोर टायर दौरान सफ़र जानलेवा हादसात का सबब बन सकते हैं। इस बाबत सेक्टर के तमाम टोल प्लाजा चौक पर ब्रीफिंग एंड चेकिंग स्क्वाड काम कर रहे हैं। कमज़ोर टायर वाली गाड़ियों को मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके अलावा भारी जुर्मानों के साथ साथ गाड़ियाँ भी बंद कर दी जाएंगी या करीबी टोल प्लाजा चौक से उनको निकाल दिया जाएगा। अता मोहम्मद गुजर ने मज़ीद कहा कि महफूज सफ़र हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, हम सबको उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ से M रज़ा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अलीपुर में तकरीब इंस्तात मुनक्किद किया गया। हमें दीन इस्लाम की बका की खातिर अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन बनाना होगा।
علامہ قاری غلام حسین سعیدی نے یہ کہا۔ جی بالکل، دعوت اسلامی ملک بھر کی طرح علی پور مدرسۃ المدینہ النور مسجد میں تقسیم اسناد کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین سعیدی نے شرکت کی اور بچوں میں اسناد اور تحفے پیش کیے۔ ان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلام کی بقا کی خاطر اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت ہی دینی خدمات انجام دی ہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کے جامعات کے ساتھ مالی طور پر تعاون کرنا ہوگا۔ جامعہ کے ناظم قاری شاکر سعیدی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سال دعوت اسلامی کے جماعت میں تقریباً 8,895 حفظ کیا اور ناظرہ قرآن پاک 44,661 نے کیا۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی اصلاحی کاموں کو دھوم مچا دی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین سعیدی، ملک پرویز مقوال، ملک اختر سیال، ڈاکٹر جمشید حسین اطاری، جامعہ کے ناظم قاری شاکر سعیدی، علامہ مولانا غلام عباس اطاری المدنی، علامہ مولانا محمد معظم رضا اطاری المدنی، قاری بشیر احمد، قاری ملک اطاری، قاری ندیم احمد سعیدی اور کافی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں خیرپور سے۔ ہمارے نمائندے سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی ایک اور کامیاب کارروائی، مسروقہ بیٹری برآمد ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ بالکل بیٹری چوری ہو گئی تھی، جس کے بعد SHO تھانہ کھہڑا انسپکٹر عبدالرزاق تھبو اور اس کی ٹیم نے کارروائی کر کے مسروقہ بیٹری برآمد ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ بیٹری کی واپسی پر مالک نے SSP اور اس کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، پولیس کی کارکردگی کو خوب سراہا اور ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ خبر ہے ڈسکا سے۔ ڈسکا میں رکشہ سٹینڈ پر پرچی کے لین دین پر شدید جھگڑے کا معاملہ پیش آیا۔ غیر قانونی رکشہ سٹینڈ پر رکشہ ڈرائیور نے ٹھیکیدار کو چھریاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ زخمی ٹھیکیدار شہزاد کو شدید زخمی حالت میں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم علی عرف چینا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈسکا میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈوں سے ٹریفک گھنٹوں جام ہونے سے شہری پریشان۔ غیر قانونی رکشہ سٹینڈوں کو شہر سے باہر نکالنے کا شہریوں کا مطالبہ ہے۔ اب رخ کرتے ہیں خیرپور میرس کا۔ ہمارے نمائندے سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ملزم گرفتار، منشیات برآمد۔ SSP خیرپور ظفر اقبال ملک کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے SHO تھانہ پیروسن اقبال حسین نون نے کارروائی کر کے منشیات فروش ملزم اکبر علی قریشی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے چرس برآمد کی، مقدمہ درج کر دیا۔ SP کی طرف سے بہترین کارروائی پر پولیس پارٹی کے لیے شاباشی کا پیغام ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خیرپور میرس سے۔ سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی ایک اور کامیاب کارروائی، چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد ہونے کے بعد اصل مالک کے حوالے کر دی گئی۔ جی بالکل، علی شیخ سے نامعلوم ملزمان نے موٹر سائیکل چھینی تھی، جس کے بعد SHO تھانہ پیرکوٹ انسپکٹر محمد حنیف کھوسو اور اس کی ٹیم نے کارروائی کر کے چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد ہونے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ موٹر سائیکل واپس ملنے پر مالک نے SSP اور اس کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور پولیس کی کارکردگی کو خوب سراہا اور بہت سی دعائیں بھی دیں۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ علارہ بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد سے تعلق رکھنے والے معروف صارف جولرز حاجی محمد یونس آفتاب کو آل پاکستان صرافہ اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا، جسے ہارون آباد صرافہ اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران، انجمن آڑتیان سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی اور ہارون آباد کے تمام مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حاجی محمد یونس آفتاب کا پاکستان بھر کی تنظیم آل پاکستان صرافہ اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کا مرکزی نائب صدر منتخب ہونا ہارون آباد کے ساتھ ساتھ علاقے بھر کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ واضح رہے کہ حاجی محمد یونس آفتاب کاروباری طبقے کے ساتھ ساتھ عوام اور خصوصاً مذہبی حلقوں میں ممتاز قوم رکھتے ہیں۔ سٹیزن کونسل ہارون آباد کے چیئرمین ڈاکٹر AR بابر نے حاجی محمد یونس آفتاب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ صرافہ اینڈ جولرز برادری کے مسائل کے حل اور آل پاکستان صرافہ اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کی تعمیر و ترقی اور باہمی اتفاق و اتحاد کے لیے اپنی خداداد صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ودیت پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں آل پنجاب صراف
एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुकर्रर करदा तमाम कवानीन और ज़ाब्ते की पाबंद करूँगा। मैं अल्फन इकरार करता हूँ जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा और ऑल पंजाब सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुल्क की सियासत और कौम की खुशहाली के लिए हम वक्त कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। पंजाब जिंदाबाद, हमारा बड़ा भाई जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह आपको मुबारक करे, सबको दिल की गहराई से मुबारक। अल्लाह ताला। और इधर कोटरी में एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के आलमी दिन के हवाले से हुकूमत सिंध के महकमा तरक्की नस्वां की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ संधालॉजी जामशोरों में खवातीन की हाथ से बनाई गई घरेलू इस्तेमाल की अशिया की नुमाइश की गई। इस मौके पर थर्डरीब और महकमा समाजी बहबूद जामशोरों के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार और नुमाइश का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन जामशोरो अली जुल्फ़कार मेमन ने इफ्तिताह किया। पीर हसामुद्दीन राशदी ऑडिटोरियम में इक़्तिसादी तरक्की में खवातीन का किरदार के अनवान से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि DC वन जामशोरो अली जुल्फ़कार मेमन ने खवातीन मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, उनके भी हकूक़ हैं, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। हमारा मुआशरा इस वक्त तक मुआशी तौर पर तरक्की नहीं करेगा जब तक औरत को उसकी उजरत और इज़्ज़त नहीं मिलेगी। खवातीन को इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर उन्हें अहमियत दी जानी चाहिए। खवातीन की मुआशी मदद के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे और समाजी तंजीमों के तावन से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दस्तकारी की आज की नुमाइश के इनेकाद का मकसद खवातीन को अपनी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए मार्केट तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है, जिससे मेहनत कश खवातीन को फ़ायदा पहुँचे। समाजी तंजीम तरदीब जामशोरो ज़िला की प्रोग्राम मैनेजर नसरीन खान ने खिताब करते हुए कहा कि तरदीब खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तकिम करने के लिए काम कर रही है। सेमिनार में मरियम करियो गर्ल्स रेस्क्यू सेंटर की इंचार्ज इंस्पेक्टर मफरा फातिमा, नूर मोहम्मद सोमरू, महकमा तरक्की नस्वां के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार ने भी खिताब किया। जामशोरो तरदीब ज़िला जामशोरो से ताल्लुक़ रखने वाले शुएब अहमद पंवर समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस पेट नंबर 21 खानेवाल सब सेक्टर फूड DSP कमर शहजाद भट्टी और उनकी टीम ने जना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कबीरवाला में टीचर्स कॉलेज स्टाफ, स्टूडेंट्स और सहाफ़ियों के लिए ब्रीफिंग सेमिनार का एहतमाम किया। इस मौके पर DSP मोटरवे कमर शहजाद भट्टी ने रोड सेफ्टी की अहमियत पर रोशनी भी डाली। कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क और कौम का सरमाया है और उसे हादसा से बचाना हमारे फ़र्ज़ में शामिल है। तलबा पर जोर देते हुए उनका कहना है कि हादसा से बचने के लिए रोड सेफ्टी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए ड्राइविंग करें। ब्रीफिंग सेशन के दौरान शुरा को 130 हेल्पलाइन के साथ इस्तेमाल और फ़ायदे के बारे में भी तफसीलन आगाह किया गया। एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम SPO ने भी शुरा से खिताब किया और रोड सेफ्टी के असूलों पर रोशनी डाली। सेमिनार के दौरान सवालात और जवाबात का सेशन भी रखा गया, जिसमें शुरा ने खुसूसी दिलचस्पी ली और DSP मोटरवे के रोड सेफ्टी के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिनके तसल्ली बख्श मुख्तसर जवाबात भी दिए गए और जो कि हाज़रीन ने पसंद किए। ऐसे सेमिनार की अहमियत पर जोर देते हुए मोटरवे पुलिस से दरख्वास्त की कि मुख्तलिफ इदाराजात में ऐसे सेमिनार का सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि उनसे शुरा में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही पैदा होती है। आरिफवाला का एक और एहसास। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी मरकज़ी अंजुमन ताजरान आरिफवाला मोहम्मद हुसैनी को ऑल पंजाब सराफा एसोसिएशन का भी चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। लाहौर में ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल इजलास में सदर हाजी हारून चांद ने ऐलान किया और नोटिफिकेशन जारी किया। आरिफवाला शहर में तमाम ताजर बरादरी समेत पंजाब भर की सराफा एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स हाजी मोहम्मद हारून चांद के इस फैसले को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ऑल पंजाब सराफा एसोसिएशन इफ्तिखार हुसैन खारी सियालकोट के जनरल सेक्रेटरी शेख जावेद इकबाल ने मोहम्मद हुसैनी को ऑल पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने पर मुबारकबाद पेश की और नोटिफिकेशन भी जारी किया। इस मौके पर सरपरस्त आला पाकिस्तान हाजी राना मोहम्मद इकबाल की ताज पोशी भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।